मैंने कंसाइनमेंट का ऑलरेडी जो प्रॉब्लम कराऊंगा उसका नोट्स मैंने भेज दिया है। एक प्रॉब्लम मैं आज यहां पर कराऊंगा, बाकी जो प्रॉब्लम है आई थिंक 5 और 6 है, बाकी प्रॉब्लम आप लोग करेंगे। ओके, एकदम हाथ में पूरा सॉल्व करेंगे। आई थिंक प्रॉब्लम आप लोगों का एकदम नहीं होगा, रादर आप लोग उल्टा बोलेंगे सर वेरी इजी है। जो लोग डे 1 से कंसाइनमेंट का क्लास कर रहे हैं और उसका वीडियो भी देखा है, वो लोगों के लिए ही मैंने बोल के रखा है। चलिए, I think screen is visible to all of you. Yes. Yes, sir. Yes. Good morning, sir. म्यूटिंग टू ऑल, नहीं तो मेरे लिए क्लास करना प्रॉब्लम हो जाएगा। अरूप, कंसाइंड क्वेश्चन सबके पास है तो थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए। Arup consigned 2000 kg of fine basmati rice at the rate of rupees 10 per kg to Shintu. He paid rupees 3000 as a freight, dock charges rupees 2500 and insurance 1500. 800 kg out of 2000 kgs rice was destroyed in transit due to an accident. Claim admitted by insurance company 4500. Shintu sold in cash and on credit 1000 kg of rice 15 karke. He incurred the following expenses: clearing charges, carrying charges, go down rent, selling expenses. Shintu received commission 10% on sale. Rupees 2000 could not be realized from our debtors. Special commission 5% on our net profit from consignment. Show the consignment account and determine the profit or loss from the consignment. चलिए, two, goods sent on consignment. Probably I have discussed why goods sent on consignment have debited in the consignment account. First of all, you have purchased the goods. Now you have identified the goods for your consignment purpose. So purchase account debit to creditors. Then you have identified the goods for consignment which you are sending. That is goods sent on consignment account debit to purchase. And then that good you will charge to consignment account to determine the profit from the consignment. That's why consignment account debit to goods sent on consignment account. तो ये डायरेक्टली कंसाइनमेंट अकाउंट में क्यों आता है, उसका रीजन 3 स्टेप जिसका डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। कितना होगा सर? 2000 into 10, 2000 into rupees 10 कितना होगा? 20,000. नाउ 2, जो एक्सपेंसेस कंसाइनर करता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट बोल के, टू बैंक अकाउंट, बिकॉज कंसाइनर खुद पे कर रहा है इसलिए टू बैंक बोल के। क्या क्या एक्सपेंसेस है? फ्रेट, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। फ्रेट 3000, डॉक चार्जेस एंड इंश्योरेंस 1500, insurance 1500, 3000
2,500, insurance 1,500, insurance charges 1,500, 2 कुल मिला के 4,000, 3,000, 7,000. 2 कुछ एक्सपेंसेस कंसाइनी भी ने किया है. यस, तो कंसाइनी ने किया है तो 2. सर कंसाइनी का नाम लिखेंगे ना, सिंटू ने किया है तो शिंटू का नाम लिखेंगे, शिंटू अकाउंट. क्या क्या एक्सपेंसेस है देखिए, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे हैव गिवन. क्या क्या है देखो, सिंटू सोल्ड इन कैश और क्रेडिट बाद में आएगा. ही क्लियरिंग 2,000, कैरिंग 1,000, क्लियरिंग चार्जेस, clearing charges, carriage to go down तक ले जाने का खर्चा, go down rent, selling expenses. क्या क्या अमाउंट है थोड़ा हेल्प कीजिए. 2,000 क्लियरिंग और कैरिंग 1,000. 2,000 carriage 1,000, go down rent 1,200 and selling expense 1,500. 1,200 go down rent and selling expenses 1,500. Okay, fine. 2 बाय. अच्छा, इसका टोटल कितना होगा सर? 2 + 1 2 3 4 5 5,700, 5,700. इसका क्या होगा? 5,700, 2,000, 1,000, 1,200 and 1,500 ऐड करके देखिए, टोटल एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में 5,700. बाई. नाउ सवाल है, सेल किया गया है कितना? सेल किया है सर टोटल, देखिए सिंटू सोल्ड इन कैश और क्रेडिट मिला के, कैश एंड ऑन क्रेडिट. अच्छा, आइडेंटिफाई करके नहीं बोला है कितना कैश और कितना क्रेडिट, तो ठीक है, तो मैं सिंटू के नाम पे ही दे रहा हूं पूरा ही, बिकॉज आई कैंट आइडेंटिफाई हाउ मच कैश एंड हाउ मच क्रेडिट. अगर क्रेडिट आइडेंटिफाई करते तो लिखते डेटर्स, कैश आइडेंटिफाई करते तो सिंटू. तो ये मैं एक काम करता हूं, सिंटू के नाम पे ही दे देता हूं, सिंटू अकाउंट. डेल क्रेडिटर कमीशन है? नो, ओनली ऑर्डिनरी कमीशन. मतलब बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कंसाइनर को ही लेना पड़ेगा अगर बैड डेट होता है तो. टोटल सेल्स में डेटर्स लिखता अगर मेरे पास एक कैश और क्रेडिट वर्ड नहीं रहता. मेरे पास अगर सेल्स बोल देता तो मेरे पूरा ही डेटर्स के नाम पे लिखता, बिकॉज यहां पर एक आइटम है जिससे पता चल रहा है कोई डेटर्स भी है. लेकिन यहां पर कैश और क्रेडिट मिला के 1,000 बोल दिया है, तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है मैं डेटर्स का नाम लिखूं. इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंटू के नाम पे ही लिखना पड़ेगा. सिंटू के नाम पे कितना? टोटल सेल्स हाउ मच, एक बार देखना पड़ेगा मुझे. टोटल सेल्स 1,000 into 15. So am I, if I am not wrong, 1,000 kg into rupees 15. नो प्रॉब्लम. कितना हुआ? 1,15,000. ओके, बाय. कमीशन. ओके, सिंटू अकाउंट. देखिए यहां पर दो प्रकार का कमीशन दे दिया है. एक नॉर्मल कमीशन ऑन सेल्स 10% ऑन सेल्स. डेल क्रेडिटर कोई कमीशन नहीं है, स्पेशल कमीशन. तो सर स्पेशल कमीशन में यहां पर नहीं लिख सकूंगा, बिकॉज मुझे स्पेशल कमीशन अलग से करना पड़ेगा. तो करने के बाद ही मैं हाथ लगा सकूंगा.
तो चलिए उसका एक टेक्निक है, हम लोग दिखाएंगे आफ्टर चार्जिंग धीरे धीरे। सिंटू अकाउंट दैट इज क्या कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन। कितना ऑर्डिनरी कमीशन? 10% ऑन सेल्स। सेल्स मतलब 15,000। तो चलिए 10% ऑन सेल्स कितना, 15,000 के ऊपर। सर और एक भी स्पेशल कमीशन है, वो तो स्पेशल कमीशन है लेकिन वो नेट प्रॉफिट। जब तक मैं प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करूंगा तो कैसे कमीशन को कैलकुलेट करूंगा? ओके, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग वो स्पेशल कमीशन कैलकुलेट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। 1,500 क्लियर? तो आई एम रिपीटिंग, टोटल सेल्स 15,000 है जिसमें ऑर्डिनरी कमीशन है 1,500 बोल दिया है, स्पेशल कमीशन है लेकिन वो सेल के ऊपर नहीं है, वो नेट प्रॉफिट के ऊपर है। तो मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद कमीशन। दूसरा क्वेश्चन में बैड डेट बोल दिया है लेकिन डेलीगेटर कमीशन नहीं बोला है। इसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब है मैं पूरा ही शिंटू के नाम पे, मतलब पूरा बैड डेट ही कंसाइनर को लेना पड़ेगा, कंसाइनी ये बैड डेट नहीं लेगा। लेकिन आपने सेल बोल के तो लिख दिया है तो सिंटू के नाम पे, तो ठीक है, सिंटू के नाम पे मैं बैड डेट को भी लिखाऊंगा। चलिए 2 सिंटू अकाउंट। जो बैड डेट सिंटू के हाथ में हुआ है वो बैड डेट क्या सिंटू एक्चुअली बियर करेगा ना? वो कंसाइनमेंट का लॉस है तो कंसाइनमेंट में डेबिट करना पड़ेगा 2 बैड डेट। लेकिन बेटा अगर पूरा ही क्रेडिट सेल होता जो हम लोगों ने प्रॉब्लम पहले किया था, तब सिंटू को नहीं करते, हम कंसाइनमेंट डेटर्स को करते। यहां पर भी कंसाइनमेंट डेटर्स, लेकिन यहां पर मैं पूरा ही मान के चलता हूं सिंटू ने क्या किया है, पूरा सेल का कलेक्शन कंप्लीट करके रखा है। तो टोटल सेल को सिंटू के नाम पे दिया है और जो बैड डेट है वो तो सिंटू बियर नहीं करेगा, इसलिए मेरा खर्चा है, मेरा लॉस है, इसलिए मैंने कंसाइनमेंट में ही सिंटू अकाउंट बोल के बैड डेट दिखा दिया। अल्टीमेटली नेट मेरा कलेक्शन देखो 15,000 माइनस बैड डेट ही हो रहा है। 2,000। लेकिन यहां पर अगर कैश क्रेडिट सेल नहीं होता तो मैं डायरेक्टली कंसाइनमेंट डेटर्स बोल के लिख सकता था, लेकिन सिम्स बोल दिया है कैश एंड क्रेडिट और आइसोलेट नहीं किया है कितना कैश कितना क्रेडिट, इसलिए मुझे सिंटू के नाम पे ही पूरा सेल रिकॉग्नाइज किया और बैड डेट को भी सिंटू के नाम से ही कैंसिल किया। नाउ मैंने गुड्स भेजा था 2,000 और सेल हुआ है 1,000, so it is very clear from the problem 1,000 units still in transit। 1,000 यूनिट का क्या हुआ, देखिए क्या हुआ है क्वेश्चन में। देखिए स्टार्टिंग में ही बोल दिया है 800 kgs ऑफ राइस डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट। क्या इसको मैं नॉर्मल मानूंगा ना एबनॉर्मल? सर कछु नहीं बोलता है तो ऑलवेज एबनॉर्मल। ओके, तो 800 kgs ऑफ राइस डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट बोल भी दिया है तो ठीक है। बाई मैंने क्या दिखाया था सर, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे लेस करना पड़ेगा। अगर सेल्स 1,000 है कॉस्ट को भी 1,000 करना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट तो यहां पर 2,000 है, तो मैं क्या करूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग 1,000 का कॉस्ट मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। कैसे? बाय लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, बाय लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट और बाय एबनॉर्मल लॉस। जो अनसोल्ड स्टॉक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो सर दोनों का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। यस, लॉस इन ट्रांजिट एंड कंसाइनमेंट का। चलिए वैल्यूएशन में आते हैं। आप लोगों का वैल्यूएशन प्रिंसिपल आई थिंक आपको याद है, मैंने आपको सिखा के रखा था। क्या बेटा बोला था? वैल्यूएशन के लिए सर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट,
किस पॉइंट में वैल्यू कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन बेटा, किस पॉइंट में आप लोग वैल्यू कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, कॉस्ट ऑफ द गुड्स कितना भेजा है सर, 2000 kgs, जिसका वैल्यू अमाउंट है 20,000। एक्सपेंसेस क्या क्या है, फ्रेट, डॉक चार्जेस, डॉक अमाउंट बोल सकते हैं, व्हाई नॉट, 3000, 2500, 1500, 3000, 2500 एंड 1500। तो टोटल जो गुड्स भेजा गया है अप टू दैट पॉइंट रिसीव करने से पहले कितना खर्चा हुआ है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंसाइंड कितना हुआ है सर, 27,000। लॉस इन ट्रांजिट हुआ है, तो लॉस इन ट्रांजिट रास्ते में हुआ है, तो जाहिर सी बात है कंसाइनी तक, गोडाउन तक जो गुड्स लेके जाएगा उसमें जो गुड्स लॉस्ट हुआ है वो नहीं आएगा, एग्री। तो लॉस इन ट्रांजिट को मैं पहले ही क्या करना पड़ेगा, मुझे आइसोलेट करना पड़ेगा, 800 kg। तो अल्टीमेटली गुड्स कितना रिसीव किया है, 1200 kg। तो सर 800 यूनिट का तो एबनॉर्मल लॉस है, अगर नॉर्मल लॉस होता तो वैल्यूएशन नहीं करते, एबनॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे सर, उसका वैल्यूएशन करेंगे। चलिए वैल्यूएशन करते हैं, 27,000 into 800 divided by 2000, am I correct? क्यों सर, अरे भाई 22,000 यूनिट का वैल्यू कॉस्ट होता है 27,000, 800 का कॉस्ट कितना है, तो यूनिटरी मेथड 27,000 into 800 by 200, अमाउंट कम्स टू, मुझे करना पड़ेगा बिकॉज मैंने आपको म्यूट करके रखा है ना, आप लोग खटाते हैं मुझसे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2000, 10,800, स्ट्रेट वे में 10,800 माइनस कर दीजिए। तो सिंस लेस है मैथमेटिकली मुझे यहां पर माइनस करना पड़ेगा, करने के बाद ये 1200 और ये माइनस करने के बाद 27,000 करने के बाद आता है 16,200, मतलब 1200 यूनिट का कॉस्ट हो गया कितना, 16,200। शाहेब अली आप देख सकते हैं आपका जो क्वेरी था लास्ट दिन भी, पर यूनिट का कॉस्ट थोड़ी चेंज हो रहा है, नहीं, पर यूनिट का कॉस्ट देखियो सेम ही आ रहा है, 27,000 by 2000 करने से भी पर यूनिट का कॉस्ट जो आएगा 16,200 डिवाइडेड बाय 1200 करने से ही पर यूनिट कॉस्ट सेम आएगा, सिंस इट इज एबनॉर्मल लॉस। अगर ये नॉर्मल लॉस होता, साहेब अली याद करो मैंने क्या बोला था, देन पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्यों पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज नॉर्मल लॉट्स जो हुआ है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट आपको गुड यूनिट में स्प्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही गुड यूनिट्स में आप स्प्रेड कराते हैं, पर यूनिट का कॉस्ट गुड यूनिट का जो नॉर्मली होना चाहिए था उससे बढ़ जाएगा, बिकॉज गुड यूनिट का नॉर्मल लॉस का कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है, दैट्स व्हाई। नाउ क्लियरेंस चार्जेस, क्लियरेंस चार्जेस कितना, कंसाइनी जो क्लियरेंस चार्जेस देगा नेचुरली वो 2000 के ऊपर नहीं देगा, बिकॉज 800 यूनिट तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्लियरेंस चार्जेस कितना, क्लियरिंग चार्जेस 2000 एंड 1000। चलिए बेटा 2000 1000, तो मुझे ये बताइए टोटल वैल्यू कितना हुआ 1200 का, तो ये जो 2000 एंड 1000 कितना यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड हुआ 1200, बिकॉज उसमें तो 800 लॉस हो चुका है, तो 16,200 प्लस 3,000 19,200, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर गोडाउन रेंट और ये मैंने सिखा दिया था, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वैल्यूएशन का प्रिंसिपल है जिस पॉइंट में इट इज अवेलेबल फॉर सेल, अब उसी पॉइंट में वैल्यूएशन करो। गोडाउन तक लाने का खर्चा, रास्ते तक खर्चा ऐड होगा, तो गोडाउन तक खर्चा मतलब गोडाउन के बाद वाला खर्चा नहीं, सिर्फ गोडाउन तक। वैल्यूएशन कहां पर हो रहा है, गोडाउन का गुड्स वैल्यूएशन हो रहा है, तो गोडाउन का खर्चा। लॉस इन ट्रांजिट कहां पर वैल्यूएशन हो रहा है, रास्ते में, क्लियर करने से पहले उसका वैल्यूएशन हो रहा है, तो रास्ते तक खर्चा ऐड होगा। कितना होगा बोलिए,
क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा सर? वेरी इजी 1200 अवेलेबल था और उसने बेचा है 1000 यूनिट्स, तो कम्स टू फिगर कितना? 200। तो 200 का वैल्यूएशन बोलो, आराम से कर देते हैं। 19,200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1200, 3,200। यहां पर मार्केट प्राइस नहीं दिया है तो मैं मार्केट प्राइस का स्टोरी आप नहीं बताऊंगा। आई थिंक किसी का सवाल था मार्केट प्राइस का, क्या करेंगे? मैं टाइम में जब रट्टा मार लूंगा तब सिखा दूंगा, अभी रट्टा नहीं मारा है तो नहीं सिखाया। डन। तो 3,200 क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एंड इसका वैल्यू है 10,800। तो लॉस इन ट्रांजिट इज 10,800 और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू 3,200। ये कितना यूनिट्स का वैल्यू है? 800। ये कितना यूनिट्स का वैल्यू है? 200। देखिए आपने बेचा था 1000 और आपको कॉस्ट दिखाया गया था 2000, तो अल्टीमेटली आपने कॉस्ट को कन्वर्ट करके कितना ले लिया है? 1000 का कॉस्ट। कैसे? 2000 से 800 का कॉस्ट माइनस किया। माइनस कहाँ किया? अरे क्रेडिट साइड में लिखना ही तो माइनस होता है। और क्लोजिंग स्टॉक 200 माइनस करने के बाद कितना आता है? 1000 का कॉस्ट। मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो सवाल आता है ना, व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इन द क्रेडिट साइड? रीजन इज वेरी क्लियर। चलिए, तो बैड डेट हो गया। नाउ 2। सर 2 क्या प्रॉफिट कर सकता हूं? लेकिन प्रॉफिट होगा लेकिन बिफोर कमीशन। तो 2 क्या करोगे? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिफोर स्पेशल कमीशन। सर इंश्योरेंस क्लेम जो है वो कुछ नहीं करना है, मुझे तो इंश्योरेंस क्लेम का अकाउंट अभी करने के लिए नहीं बोला है। तो प्रॉफिट कितना आएगा? अगर लॉस आएगा तो बर्बाद हो जाएगा प्रॉब्लम मेरे लिए। हो सकता है लॉस आए। 15,000, 10,800। साय वाली मैंने देखा है 29,000, 29,000, 29,000। देखो तो कितना आता है। इसलिए ही नहीं दिया था। सॉरी, एक्चुअल ओरिजिनल प्रॉब्लम में स्पेशल कमीशन नहीं है, बिकॉज ये लॉस आ रहा है तो स्पेशल कमीशन होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सॉरी, अगर सर लॉस आ रहा है तो नहीं होगा। चलिए, बाय लॉस ऑन, अच्छा, बाय जनरल पीएल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है? लॉस ऑन कंसाइनमेंट। कितना बेटा? मुझे करना पड़ेगा, बाप रे, 29,000 याद रख लो। 20 प्लस 7,000 प्लस 5,700 प्लस 1,500 कमीशन प्लस 2,000, 36,200। बाप रे, 36,200। मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है इनकम से। माइनस 29,000, 7,200, 7,200। डन। यहां पर सिर्फ प्रॉफिट डिटरमिन करने के लिए बोला है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट। इससे एडिशनल चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? आप कंसाइनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए कर ही देता हूं, बिकॉज देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार उस लोगों के लिए कर ही देता हूं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है।
लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, अगर नहीं बोलता है तो जरूरी नहीं है। ट्रांजिट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना, टू कंसाइनमेंट अकाउंट देखिए तो लॉस इन ट्रांजिट का फिगर कितना है 10,800 बाई नेचुरली इंश्योरेंस क्लेम किसको मिला होगा, कंसाइनी को, कंसाइनर को भी मिलता है तो अल्टीमेटली है कंसाइनमेंट का ही, मतलब कंसाइनर का ही क्लेम है, लेकिन रिसीव कर रहा है दूसरा कोई। यहां पर बाई सिंटू ना बाई बैंक अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, एडमिटेड बोलता है तो इंश्योरेंस कंपनी कितना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, क्वेश्चन में जाइए सर। ओके इंश्योरेंस कंपनी, ओ हो क्लेम एडमिटेड बोला है, रिसीव नहीं बोला है, 4,500। अगर रिसीव बोलते तो बाई बैंक और बाई सिंटू, लेकिन यहां पर एडमिटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव तो नहीं लिख सकते, एडमिटेड। स्टूडेंट कैजुअली उसको रिसीव बोल के लिख दिया, एकदम अच्छी तरह से नंबर देगा, बोलेगा उसको समझ में ही नहीं आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीव्ड एंड एडमिटेड, सो बी केयरफुल। बाई जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये बिजनेस का लॉस मान के चलेंगे, उसका नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस इन ट्रांजिट, ग्रॉस लॉस था 10,800, माइनस करने के बाद आ गया कितना 10,800 minus 4,500 comes to 6,300, 10,800 10,800। चलिए अब मैं आप लोगों का सवाल लेता हूं, बोलिए बोलिए बेटा। सर अगर लॉस होगा तो हम लोग स्पेशल कमीशन नहीं देंगे क्या? ना, सवाल ही नहीं है, प्रॉफिट ही तो नहीं है तो कमीशन कैसे दूंगा, ओरिजिनल प्रॉब्लम में नहीं था, मैंने डाला था। ओके सर। सर स्पेशल कमीशन क्यों देते हैं? सॉरी, स्पेशल कमीशन देते हैं एनकरेज करने के लिए, ज्यादा प्राइस में बेचने के लिए। सर सिंटू जो सेल किया सर, कैश और क्रेडिट अलग अलग होता तो सर क्या करना पड़ता आप वेरी गुड, कैश अगर होता तो स्पेसिफिकली सिंटू होता, क्रेडिट होता तो डायरेक्टली जाता किसके हाथ में, कंसाइनमेंट डेटर्स के हाथ में, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन है, कैश और क्रेडिट बोल दिया, सो डोंट वरी, पूरा ही डाल दो सिंटू के नाम पर। यहां पर मैंने आइडेंटिफाई नहीं कर सका, इसलिए दोनों ही सिंटू के नाम पे दिखा दिया, बैड डेट एंड टोटल सेल भी। अल्टीमेटली सिंटू को नेट करके ही मुझे पैसा देना पड़ेगा। सर तो जब अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो बाई सिंटू होगा एक, और एक बाई कंसाइनमेंट डेटर्स होगा, कंसाइनमेंट डेटर्स, दोनों अलग अलग। ठीक और है बैड डेट जब आएगा, डेल क्रेडिटर कमीशन अगर नहीं है तभी ये सिचुएशन, डेल क्रेडिटर कमीशन है तो कोई सवाल ही नहीं है, पूरा ही सिंटू के नाम पे। यस सर, ठीक है, क्लियर। तो ये बैड डेट करके क्यों किए, एक बार मुझे समझा दीजिए ना। बैड डेट में डेल क्रेडिटर कमीशन तो नहीं है, तो ये बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ही सिंटू लेगा। सिंटू का जिम्मेदारी था सिर्फ सेल करने का, बैड डेट का कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा सिंटू। तो उसका हम लोग कैंसिल कर देंगे ना सर। इसलिए बैड डेट तो कैंसिल नहीं, सिंटू के नाम पे सेल दिखा है तो लॉस कौन बियर करेगा, लॉस को आपको ही बियर करना पड़ेगा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में सिंटू बोल के डेबिट कर दिया। ओके सर।
ये लॉस आपको ही बियर करना पड़ेगा, लेकिन अगर डेल ट्रेडर कमीशन रहता तो आप हाथ भी नहीं लगाते। सर लॉस अगर डेल ट्रेडर कमीशन रहता तो बैड डेट नहीं चार्ज करते ना ना, आप तो कमीशन दे रहे, प्लस बैड डेट भी चार्ज करेंगे, दो चीज देंगे, बाप रे बाप। सर लॉस है तो सर क्या हुआ सर, स्पेशल कमीशन वो तो क्वेश्चन में दे ही सकते हैं सर, स्पेशल कमीशन तो ना लोग नॉर्मली ऐसा अलाउ घटिया पहले सवाल करते नहीं हैं ना करेगा। सर। अगर देगा तब भी लॉस आ रहा है तो नो स्पेशल कमीशन ऑन नेट तो प्रॉफिट। नोट डाल के लिख देंगे ना सर उसमें। एकदम, नहीं यहाँ तो पर क्योंकि ओरिजिनल नहीं स्पेशल था, मैंने डाला था, उसके बाद देखा डालना गलती हो गया। अलाउ तो सर पहले ही करते हैं सर उस लोग भेजने से कि अगर अलाउ प्रॉफिट। पहले ही करता है, अगर नहीं होता है, हाँ ये पॉइंट में आप बोल ही सकते हैं। सर अगर कंसाइनमेंट डेटर्स होता सर तो भी हम लोग वहीं पे लिखते सर। ये जो कंसाइनमेंट बैड डेटर डेट्स बोल के लिखे हैं, बैड डेट लिखते हैं। अच्छा उसके टू कंसाइनमेंट डेटर्स बोल के नीचे में बैड डेट्स, राइट? एकदम एकदम। ओके सर, थैंक यू। चलिए कोशिश करते हैं कितना तक हो सकता है, मुझे पता नहीं है, एक प्रॉब्लम नंबर में बाद में लिख लूंगा। देखिए और एक प्रॉब्लम दिखाया है 122 में Messrs Ramakrishna Concern of Kolkata consigned 20,000 of goods of a particular variety of goods to Mrs. S. Vasudha of Delhi at a cost of rupees 120 per kg and paid rupees 1,20,000 on insurance and freight. 1,20,000 ज्यादा हो गया, होल्ड करो तो 220,000 इंटू 120, हाँ 10%, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुक द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एंड कंसाइन एंड अनलोडिंग चार्जेस and paid unloading charges 38,000, printing and advertisement 40,000, go down rent 5,000, 450 goods were lost due to leakage in the godown में loss हुआ है, which was considered as normal loss. 1,600 kgs of goods consigned was sold by the Vasudha at the rate of 150 per kg, commission 10% on payable. Same type का problem with a normal loss, क्या होगा? सेम टाइप का प्रॉब्लम विथ अ नॉर्मल लॉस। चलिए देखते हैं, हो सकता है नहीं, देखते हैं कितना तक हो सकता है। बुक्स ऑफ मेसर्स रामकृष्णा कंसर्न कंसाइनमेंट अकाउंट, चलिए देखते हैं। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना, स्ट्रेट वे में 20,000 kg 120 करके 20,000 kg एट द रेट ऑफ रुपीज 120, 24 lakhs। कितना फ्रेट एंड इंश्योरेंस, बाकी कुछ नहीं है, 24,000 हो गया सर। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 1,20,000। किसको मिला था? वसुधा। मेसर्स वसुधा अकाउंट में उसका क्या क्या खर्चा है? अनलोडिंग 38, अनलोडिंग 38,000,
और प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कितना 40,000. गोडाउन रेंट 5,400, सॉरी 5,000. और कुछ है ना सर? सेलिंग एक्सपेंसेस नथिंग. चलिए भाई, क्या होगा? 38 प्लस 40 प्लस 5, 83,000. चलिए सिंटू सर, यहां पर क्रेडिट सेल कुछ नहीं बोला है तो पूरा ही मैं क्या करूंगा, मैसेज वसुधा के अकाउंट में डाल दूंगा. कितना टोटल सेल किया था? नॉर्मल लॉस का तो कोई एंट्री नहीं है. 1600 kg. अच्छा 1600 कितना करके बेचा है बेटा? 1600 kg 150 करके. चलिए 1600 इंटू 150 2,40,000. ओके. लॉस इन ट्रांजिट तो कुछ नहीं हुआ है. स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट देखना पड़ेगा कितना हुआ है. आई थिंक एक गलती हुआ है, 16,000 होगा सर. 400 से लॉस इन ट्रांजिट है तो सर. लॉस इन ट्रांजिट कहाँ है? 400 kg सर दिया तो है सर. 400 kg. अच्छा 400 kg इज लॉस इन ट्रांजिट. सॉरी. चलिए 400 kg और इसको 16,000 करते हैं. तब सर ज्यादा हो जाएगा सर. हाँ 20,000 दिया है, सिर्फ 1,600 बेचेगा तो 24 लाख. सर लॉस 16,000 इन ज्यादा हो ट्रांजिट जाएगा कितना? सर. मतलब ही नहीं रह जाएगा जब 1600 बेचेगा तो. 450. स्टॉक मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, अभी हाथ नहीं देंगे. देखिए प्रॉफिट और लॉस बाद में आते हैं, वैल्यूएशन में जाएंगे. क्या कमीशन है? सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन. वासुदा के लिए ऑर्डिनरी कमीशन. क्या ऑर्डिनरी कमीशन है? 10% आई थिंक. हाँ 10% ऑन सेल्स. तो 10% ऑन कितना? 224 lakhs. तो 2,40,000. बैड डेट का तो कोई नामो निशान नहीं है, हटाओ. चलिए और कुछ सर? वैल्यूएशन करना पड़ेगा. आ जाते हैं. कितना वैल्यूएशन? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन्ड हाउ मच? 20,000 यूनिट्स के लिए 24 lakhs. एक्सपेंसेस फ्रेट एंड इंश्योरेंस, बाकी कुछ नहीं है. 1,20,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितना? 25,20,000 लेस गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना? 450. वैल्यूएशन करना पड़ेगा. यस इट इज एबनॉर्मल. तो क्या वैल्यूएशन होगा? 25,20,000. सर 400 है सर, 450 नहीं है सर. 450 नहीं है? नॉर्मल था सर. 400 kg. सॉरी 400 रखिए. 400 का वैल्यू इंटू 400 आउट ऑफ 20,000. कोई किया है? 50,400 into 400 divided by 20,000. 50,400
माइनस करने के बाद कितना हो गया 19,600 माइनस 50,400 24,69,000 24,69,600 चलिए एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर क्या क्या है अनलोडिंग सिर्फ अनलोडिंग ही आएगा अनलोडिंग कितना कैरेज टू गोडाउन कुछ नहीं है कैरेज टू गोडाउन है नो अनलोडिंग चार्ज मतलब अप टू गोडाउन तक लेके जाने का खर्चा कितना 38,000 फर्स्ट क्लास टोटल 19,600 इसका वैल्यू कितना होगा 25,07,600 25,07,600 now cost of goods available for sale. cost of total goods received by consignee ओ सर हाँ नॉर्मल लॉस भी है ना less very good normal loss due to leakage कितना 450 यहां पर 450 था तो इसका वैल्यूएशन होता है नो वैल्यूएशन इज रिक्वायर वैल्यूएशन नॉर्मल लॉस का रिक्वायर नहीं होता है तो 450 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 19,150 के भीतर वो 450 का कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा इससे क्या होगा शायद अली पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ जाएगा सर कितना कॉस्ट सेम ही रहेगा मतलब पहले 19,600 का कॉस्ट होता था 25,700 600 अब 19,150 का कॉस्ट हो गया 25,07,600 मतलब पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा यस सर 25,07,000 की হচ্ছে বলতো 25,07,600 नाउ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा सर टोटल गुड्स भेजा था 20,000 माइनस लॉस इन ट्रांजिट हुआ था 400 माइनस जरूरी नहीं है तो सर डायरेक्टली मेरे पास अवेलेबल तो है ही 19,150 जहां से सेल हुआ है 16,000 तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 3,150 तो बोलो कितना आएगा सर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा 25,07,600 into 3,150 whole divided by 19,150 कोई किया है 4 लाख हाँ सर 4,12,477 477 यस सर एग्री और डिसएग्री यस सर 4,12,477 तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिख देते हैं लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू कितना हुआ 50,400 स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू कितना हुआ 4,12,477 अब लॉस और प्रॉफिट मुझे देखना पड़ेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक है 3,150 ये लिखना नहीं पड़ता है मैं दिखाने के लिए रखा हूं जरूरी नहीं है चलिए
फाइन इनफ। प्रॉफिट और लॉस आप लोग कैलकुलेट कीजिए, बोलिए। 24 lakhs प्लस 50,400 प्लस 4,12,477 कितना होगा? 28 lakh 28,62,877। 877. 28,62,877. Hope 19,800. profit 2. Profit on consignment. Profit कितना बोल? 19,877. 877. Done. 19,877. क्लियर? यस सर। बस, और तो कुछ करने के लिए नहीं बोला है यहाँ पर, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो स्टार्टिंग में ही बोल दिया है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बाकी मैं करूंगा भी कुछ नहीं। तो आई थिंक क्लियर। बाकी जो 2-3 प्रॉब्लम आपका शीट में है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।